कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट का भी परमिशन होगा? मैं उसी का तो जवाब दे चुका हूँ। आप लेट आए। आपने बाद में सुना वो। जिनको टिकट आप देंगे कि नहीं देंगे? लेट आए ना, जवाब दे चुके हैं। जवाब उसका आ चुका है। हाँ पूछिए। रामटहल जी, ये 3-4 दिन पहले ऐसे गुलदस्ता लेके पप्पू यादव भी ज्वाइन करके यहाँ गए और वो भी विचारधारा से ही प्रेरित थे, वो भी टिकट नहीं मांग रहे थे। आजकल कह रहे हैं मर जाऊंगा पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, टिकट दो। तो आपने बातचीत पूरी कर ली है? पप्पू यादव की तरह तो नहीं होने वाला? नहीं, पप्पू यादव का सवाल नहीं। पप्पू यादव और हम में कोई आसमान जमीन का अंतर, उनका सोच और मेरा आसमान जमीन का अंतर है। मैं आज कांग्रेस में इनकी नीतियों से प्रभावित होकर के और हमने जैसा बताया गया 5 बार सांसद रहे और बिना सोचे समझे चुनाव के 1-2 महीना पहले मुझसे कहा गया कि आप लिख के दो कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम कहा ये तो तानाशाही है, आपको करना था तो पहले बात करना चाहिए था। तो उसी समय हमने रिजाइन किया पार्टी से और फिर चुनाव भी लड़ा। तो हमारे यहाँ शुरू से पूरे देश का दौरा, जो राहुल जी का दौरा हुआ, हमारे यहाँ झारखंड में भी 5 दिनों तक उनका दौरा हुआ, उस समय काफ़ी प्रभावित रहा। और भारत जोड़ो आंदोलन उन्होंने बहुत लंबी यात्रा की। जाड़े के दिन में वे गंजी पहन के घूमते थे। अब आम आदमी को भी लगता था कि बहुत कष्ट में हैं और उस हालत में भी इन्होंने देश का दौरा करते रहे। झारखंड में भी 5 दिनों तक इन्होंने दौरा किया। इससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और इन्होंने साथ साथ ये बातें जो बराबर बोलते रहे कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी, जिसकी उनकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा था। और जातीय जनगणना जो आवश्यक है, और जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा तब तक उसका हिस्सेदारी पता नहीं चलेगा। तो इस पर इन्होंने, जो कि देश की आम जनता है, ये चाहती है कि हाँ जातीय जनगणना हो और इस मुद्दे को बराबर उठाते रहें और चाहते भी हैं। इससे मैं प्रभावित हूँ। और इस आज के इस कार्यक्रम में उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उम्मीदवार होगा और मजबूत सशक्त उम्मीदवार होगा। जैसे आपको बताया गया कि रांची पहले भी मजबूत रही है, चुनाव आते हैं, हारते भी हैं, जीतते हैं, मगर रांची तो एक कलेक्टिव कल्चर का एक सिंबल है। तो वहाँ एक कोई शक्ल सूरत नहीं है, सारे लोग वहाँ बसते हैं, तो इसलिए उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब जब चूंकि एक और एडिशन हुआ रामटहल चौधरी का, जिनका मैंने ऑलरेडी बता दिया, मेरे ख्याल से ये दोनों और पूरा पार्टी का संगठन वहाँ डट के चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस पार्टी का मजबूत उम्मीदवार मैदान में होगा। और हम उम्मीद करते हैं सबसे पहली सीट का जो ऐलान होगा वो रांची का होगा। नहीं, ये जो इन्होंने भी बताई थी रोकने की बात तो कहीं नहीं है। हमारे यहाँ जो सीटें कांग्रेस को मिली है, और जैसे आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इतना प्रोलॉन्ग शेड्यूल दिया है 7 फेजेस का। तो पहला फेज तो अभी 2 दिन पहले नॉमिनेशन कंप्लीट हुआ, लास्ट फेज 4 जून को वोटिंग है। तो इसलिए हमने भी अपनी सीटों का फैसला 1st, 2nd, 3rd में हमारे यहाँ कोई चुनाव नहीं, 4th, 5th में जो सीटें आ रही थी उनका अनाउंसमेंट हो गया। 6th और 7 में जो हमारी सीटें पड़ रही वो आप आने वाले 2-3 दिन में देखेंगे। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई होल्ड है या कोई रोका गया या टोका गया। रूटीन वे में अपना काम चल। रामटहल चौधरी जी को सुना, कहीं उन्होंने ये कहा है कि मैं उधर छोड़ के आ रहा हूँ कोई चीज़, तो यहाँ आ रहा हूँ कुछ लेने के लिए। उन्होंने तो एक आइडियोलॉजी को लेकर, एक कंसेप्ट को लेकर, एक प्रोग्राम को लेकर अपने आप को
वहाँ छोड़ करके यहाँ एक मिशन के साथ जोड़ने की बात रखी। तो इस तरह से जो भी मिशन में जुड़ने के लिए तैयार है, जो राहुल गांधी जी का एजेंडा है, 5 न्याय है जिसमें कंप्लीटली एक्सप्लेन हर एक चीज़ है, अगर उन सारी गारंटीज़ को, जिसको हम कांग्रेस की गारंटी, राहुल गांधी की गारंटी कह रहे हैं, अगर वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, लोगों को मतलब अपनी ओर खींचता है, तो हमें दरवाज़ा नहीं बंद करना चाहिए, वो चाहे किसी उम्र का हो, किसी एरिया का हो। और फिर अगर अंदर आने के बाद किसी का मतलब मेरिट भी बनता हो, लोग चाहते हो, तो उसको हम ये कहकर नहीं रोक सकते हैं कि ये कल आया है। चुनावी राजनीति में जनता फैसला करती है, और अगर जनता किसी को चाहता है तो ये कहीं अड़चन नहीं।